जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में फिर से जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और आज क्यूज नंबर 12 चलेगा, जिसमें कटअप रखते हैं 40 प्रश्न सही करने का। तो आप सभी इस क्यूज को पूरा लगाइए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर की बात करें तो पूछा जाता है जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? और दोस्तों, प्रश्नों के साथ जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, और अगर आप लोग लिखना चाहें तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपका नोट्स तैयार होगा जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मोहम्मद शाह। ध्यान रखना है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य का व्यास जो है 14 लाख किलोमीटर है और सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की बात करें तो सूर्य एक प्रकार का गैस का गोला है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें होती है। ध्यान रखेंगे। और ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए। आग्नेय चट्टान जो है ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखेंगे। बेसाल्ट चट्टान, देखिए बेसाल्ट चट्टान की बात करें तो ये एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान, और इसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। अवसादी चट्टान पूछा जाता है। देखिए अवसादी चट्टानें जो है परतदार चट्टानें होती है और इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। मार्मा गोवा पतन कहाँ स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आंसर बताइए। मार्मा गोवा पतन ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे गोवा बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ये बंदरगाह गोवा है। गोवा की बात करें तो ये भारत का 25वां राज्य बना था। और गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था ये भी पूछा जाता है। तो 1961 में। ध्यान रखेंगे। गोवा की राजधानी पणजी है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा और किसके अनुसार? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। अब देखिए लोकसभा की बात करें तो ये निम्न सदन है और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो अभी हमने आपको बताया मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता है 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होने चाहिए। कील नहर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? कील नहर ये कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब है ये जर्मनी में स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चर्चित पुस्तक दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए किरण देसाई। यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, किरण देसाई, याद रखेंगे। और यहाँ से प्रश्न बनता है अरुंधति राय की पुस्तक, याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये पुस्तक अरुंधति राय की पुस्तक है। अमर्त्य सेन की बात करें तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है। सलमान रुश्दी द मिडनाइट चिल्ड्रन, ये जो पुस्तक है द मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की पुस्तक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे आसान प्रश्न है और बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यमुना नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? चलिए आंसर बताइए। देखिए यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है आगरा, बसा हुआ है दिल्ली है, मथुरा है, ये सभी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आगरा दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में। और झेलम नदी के किनारे पूछा जाता है तो याद रखिएगा श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे आप सभी जानते हैं हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी, ये सभी है। ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे डिब्रूगढ़, याद रखिएगा, जो कि असम में है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दाचीग्राम अभयारण्य जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? और कटअप को ध्यान रखना है, 50 प्रश्न में से आपको आज 40 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं। तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्त रथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो महाबलीपुरम में। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान माना जाता है, जिसने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था। सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, लेकिन अयोग्य शासक था आराम शाह, जिसके कारण इल्तुतमिश उसकी हत्या कर देता है और फिर गद्दी पर बैठता है। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार की बात करें तो ये किसके शासनकाल में था? तो याद रखिएगा औरंगजेब। तो यहाँ पर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक मनसबदार था। औरंगजेब की बात करें तो इसको जिंदा पीर कहा जाता है और औरंगजेब भारत का 6ठा मुगल बादशाह था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी और इसका मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में।
गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो ये भी बहुत ही सिंपल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 में रखा गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? देखिए, अनुच्छेद 19 की बात करें तो मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब कितने हैं? तो सिर्फ 6 है। तो यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 19A। तो देखिए यहाँ पे 19(1) दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन ए। याद रखिएगा, 18 का सही जवाब है 19(1). इसमें क्या क्या है? तो 19(1) में है बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, 19B पूछा जाता है, यानी कि 2 या फिर ख कर सकते हैं, खा। इसमें क्या है? तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है 19(2) में। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, चाइना जो है कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था। ध्यान रखेंगे। निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, ये कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों, आकाश का जो नीला रंग है ये किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो दोस्तों, विद्युत का सबसे खराब चालक कौन सा होगा यहाँ पर? तो याद रखिएगा, कार्बन। कार्बन जो है विद्युत का सबसे खराब चालक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, हमारा जो सन है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर ही काम करता है। याद रखेंगे, जबकि परमाणु बम विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हमने आपको बहुत बार बताया है। और तीसरा जो समस्थानिक है H13 रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? H13। तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम। तो यहाँ पे इस तरह से ट्राइटियम होगा। ट्राइटियम ये जो है रेडियोधर्मी समस्थानिक है। हैबर की प्रक्रिया किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों, हैबर की प्रक्रिया जो है अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो सही जवाब है 28 का ऑप्शन डी। याद रखिएगा। मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है?
यहाँ पर परसेंटेज में बताना है तो याद रखिएगा लगभग 65 से 70% तक होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है 65%। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अब देखिए साधारण मानव में अगर संख्या में पूछे तो 46 होते हैं और जोड़े में पूछे तो 23। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है या तो जोड़ा में पूछना था या तो संख्या में, तो आंसर जो हो जाएगा 23 भी होगा और 46 भी होगा। जोड़ा में 23 और संख्या में 46, ध्यान रखिएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो सही जवाब है जोसेफ लिस्टर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एडवर्ड जेनर की बात करें, चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। विलियम हार्वे ने क्या किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी? तो याद रखिएगा जहांगीर के समय में। यहाँ पर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जहांगीर। और इन्होंने ही अभी हमने आपको बताया खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो याद रखिएगा हॉकिंस को। इन्होंने ही हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? हैदराबाद में। आगे देखिए इनमें से कौन सितार वादन से नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खान ये सितार वादन से नहीं जुड़े हैं, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि अली अकबर किस वादन से जुड़े थे? तो याद रखिएगा सरोद। सभी को बता देते हैं सरोद। पंडित रविशंकर बार बार पूछा जाता है, ये सितार वादन से जुड़े थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन, विलायत खां सितार वादन, सभी को ध्यान रखें। विश्व डाकघर दिवस कब मनाया जाता है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। विश्व डाकघर दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 9 अक्टूबर को। अब यहाँ से कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेट आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बार बार पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा। 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, लिख लीजिए इम्पोर्टेंट है। 15 मार्च को पृथ्वी दिवस आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल को। आगे देखिए और एक पूछा जाता है विश्व अहिंसा दिवस, तो 2 अक्टूबर। माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? देखिए माजुली द्वीप की बात करें, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और किस राज्य में है? तो असम। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, आप सभी जानते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की गई? देखिए राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने, और स्वीकृति कब मिली थी? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? जुलाई 1947। पूरा डेट है 22 जुलाई 1947। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 37 का 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है ये कितना होता है? तो देखिए ये लंबाई में 3 होता है, चौड़ाई में 2 होता है, यानी कि 3:2 के रेशियो में होता है। निम्नलिखित में से किसे
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जान लीजिए कब होती है। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1969 से, याद रखेंगे। और सबसे पहले किसे मिला था? तो देविका रानी को, याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है इनमें से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सही जवाब है भूपेन हजारिका को। बारदोली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। बारदोली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, ये फुटबॉल से संबंधित है। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। आगे देखिए, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखिए ऐसे तो ये मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना इन सभी में स्थित है, लेकिन इसका सबसे अधिक क्षेत्र जो फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल का, ये बोत्सवाना में। तो आंसर यहाँ पे बोत्सवाना हो जाएगा। मोरक्को ने इब्न बतूता किस शासन के दौरान भारत आया था? यानी मोरक्को जो है, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, ये किसके काल में भारत आया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? चलिए आंसर बताएंगे। तीस्ता नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है? हमने इस प्रश्न को आपको लुसेंट बुक वाली क्लास में बताया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताना है तो 15,200 किलोमीटर है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश है ये दिए गए थे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बाकी बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है और बिंदुसार के पुत्र है अशोक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में बताना है यहाँ पर। तो याद कर लीजिए सही जवाब क्या होगा? पटना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।